जाने अनजाने में ही सही, मांग तो तेरी भर गई। सिंदूर से भी गाढ़ा रंग, लहू का रंग। तो हुई ना तू अब पार्वती, रुद्र प्रताप, राणावत। भाई साहब, ये देखो, आज तो मैंने आपके ब्याह के नाम पे सारा बाजार ही खरीद लिया। मस्त, एक से एक टिप्पम टापम चीजें लाई हूँ आपके लिए। देखो भाभी साहब, आपका ब्याह भी हो गया और आपने हमारे को बताया भी नहीं। क्या? हाँ, तो फिर ये सिंदूर कैसे है आपके माथे पे? ये तो मैंने रात को साफ कर दिया था। माथे से सिंदूर नहीं मिटाते। जीजा, ये सिंदूर नहीं, खून है। खून? क्या हुआ आपको? खून कैसे आया? ओहो ननंद रानी, आप शांत रहिए। चाय ले जाइए, चाय पीजिए, ठंडी हो जाएगी। जो भी हो पार्वती बाई साहब, खून हो चाहे सिंदूर, माथे से मिटाते नहीं। हमारे को तो ईश्वर का वरदान लगता है। भोले बाबा भी यही चाहते कि आप जल्दी से ब्याह करके हमारी बहन से हमारी देवरानी बन जाए। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, मेहंदी के लिए भी तो जाना है ना। मेहंदी? हाँ हाँ, मेहंदी मेहंदी। और यहाँ आपकी हथेली पे एक नाम भी होगा। किसका? अच्छा एक बात बता, तू अपनी हथेली पे रुद्र बना का पूरा नाम लिखवाएगी या सिर्फ रा लिखवा के निपटा देगी? वैसे हमारे यहाँ तो पूरा नाम लिखवाने की रीत है, लेकिन अब तू तो जयपुर की है ना। जयपुर में कैसे करते हैं मालूम नहीं, वैसे तुझे भी कैसे मालूम होगा। तू कौन सा हर मंगलवार को ब्याह करती है? पहली बार ही ब्याह कर रही है ना। कोई बात ना, हम संभाल लेंगे। पार्वती बाई साहब, कुछ चाहिए आपको? बिंदनी, इसे लाल ऊंट खाने हैं नाश्ते में, वही पका दे। जी। तू भी ना, अरे रोज की तरह पराठे बना दे, और क्या। जा। जी। भाई साहब, और मेहंदी वालियां बुला लेना अगर जरूरत पड़े तो, है? तुम दोनों 24 घंटे ड्यूटी पर रहोगे। रुद्र बना, आज थारी चौकी चोरी हो गई है क्या? ये सब सैनिक यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने बुलाया, रखवाली करेंगे ब्याह तक, घर की और मेरी होने वाली बीवी की। और आप इस बारे में कोई बहस नहीं करेंगे। जो हुक्म साहब। और कोई हुक्म हो तो वो भी सुना दो, नहीं तो आपका मौसम बिगड़ जाएगा ना। चाय मिल सकती? हाँ, क्यों नहीं। सुनहरी, ओ सुनहरी। आई ना साहब। हाँ, थारे भाई साहब के सैनिक आए, इन्हें चाय पीनी है।
जरा चाय बना दे। यहाँ खड़े खड़े मंत्र पढ़ के चाय बनाएगी क्या? हाँ? जा अंदर जाके बना। लाई। आखिरी बात, ये हम पे हुक्म चलाएंगे या हम इन पे हुक्म चलाएंगे? ना ये आप पर और ना आप इन पर। मेरा चढ़ता आया है, आगे भी ऐसे ही चलेगा। बाय गॉड सर, बिच्छू है। बिच्छू नहीं अमन, लोमड़ी, खतरनाक लोमड़ी। भाभी साहब, उस छोरी को देखो ना, वर्दी में। आपको याद है ना, मैंने बताया था एक बार कि पंडित जी ने हमारे से क्या कहा था कि हमारा ब्याह एक वर्दी वाले से होगा। चौकीदार तो ना है वो, बस कंडक्टर और डाकिया भी ना है। हमारी को लगता है कि हमारा पति ना एक बीएसडी ऑफिसर होगा। उसको देख के तुम्हारी सीटी बच गई। अमन भाई साहब। अमन? अमन नाम है उसका? कितना प्यारा सा नाम है, सुनहरी अमन। अमन सुनहरी है ना? यहीं बैठी है अभी तक? हाँ है? मैंने तुझे चाय बनाने को बोला था ना। हाँ, मैं अभी बना के ला। मेरी भाई साहब, मैं बना देती हूँ। इस ऊंट ने छोटे छोटे ऊंट लाकर दरवाजे पे बैठा दिए हैं। अब कैसे पहुंचेगी पारो राजा ठाकुर तक? कुछ तो करना ही होगा। भाई साहब, चाय तो माजी सा ने सुनहरी को बनाने के लिए कहा ना, आप क्यों आ गए? बनाने दो ना जीजा, मन हल्का हो जाएगा। बहुत कुछ चल रहा है अंदर। पार्वती, बैठली बिंदनी जी। जरा आना। आप जाइए जीजा, मैं पराठे बना दूंगी। ठीक है। तो क्या सोचा है तू अपनी हथेली पे रुद्र बना का पूरा नाम लिखवाएगी या सिर्फ रा लिखवा के निपटा देगी? क्या सोच रही थी? हथेली पे क्या लिखूं? रुद्र या जल्लाद? आप यहाँ क्यों आए? बताने आया था। अब बहुत देर हो गई। मतलब बहुत देर हो गई चाय खोलते खोलते। पर तेरे फिर से सुहागण बनने में अभी भी वक्त बाकी है। 2 दिन सोच ले क्या करना है। उन कागजों पर नाम लिखना है या हथेली पर
मेरा नाम, और करनी है अपनी पूरी जिंदगी इस जल्लाद के नाम। सोच ले क्या करना है। लाऊं कागज? मैं कागजों पर दस्तखत नहीं करूंगी, आपसे ब्याह भी नहीं करूंगी, और आपके नाम की मेहंदी तो बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगी। कैसे? कैसे? कोई रास्ता ही नहीं है पारो। हारेगी तो तू। लड़ाई तेरे और मेरे बीच में है, और मैं हारता नहीं हूं पारो। बची तू। कोई रास्ता ही नहीं है पारो। हारेगी तो तू। क्या कर रही है? छोड़ो मने, छोड़ो, छोड़ो मने, छोड़ो। बावड़ी हो गई है। हाथ जला लिया अपना। क्यों गया पागलपन? क्या कहा था आपने? लड़ाई आपके और हमारे बीच में है ना, और मैं हार जाऊंगी क्योंकि आप कभी हारते नहीं। आप हर बार जीत नहीं सकते। इस बार मैं आपको जीतने नहीं दूंगी। आप हार गए क्योंकि चले हुए हाथों पे मेहंदी नहीं चढ़ती। दिमाग खराब हो गया तेरा। चल इधर आ। छोड़ो मने, छोड़ो। सीधी खड़ी रह। अब जल रहा है। बेवकूफी की भी हद होती है। बच्चों का खेल समझ रखा है ना? मैंने नहीं, आपने समझ रखा है। ब्याह की पवित्र रस्मों को मजाक बना के रखा है आपने। और तू मेरे सैनिकों के बलिदान का मजाक बना रही है। कहा था ना मैंने कि उनको मान दिलाने के लिए मैं किसी भी हद तक गिर सकता हूं। पार्वती भाई साहब, ये क्या हुआ? हाँ, हाथ कैसे जल गए आपके? लापरवाही और बेवकूफी का इनाम है। सही बोल रहे रुद्र भाई साहब। इतना हाथ जलने तक ध्यान कहाँ था आपका? चलिए मैं मलहम लगा देती हूँ।
चलिए। हे भगवान, भाई साहब इतना हाथ जल गया आपका। मेहंदी वाली आती होंगी, अब मेहंदी कैसे लगेगी? आपका ध्यान कहाँ था इतना हाथ जलने तक? आपका हाथ जल गया? ओह मासा, ये तो अपशगुन हो गया ना। लगता है धुआं कुमारी का हवन कुंड के चारों तरफ फेरे काटने का मन नहीं है, इसीलिए अग्निदेव ने गुस्से में आकर इसके गोरे गोरे हाथों पर ऐसे क्रोध दिखा दिया। वैसे चाहे तू रुद्र का नाम अपनी हथेलियों पर लिखे या ना लिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपनी किस्मत में तो तूने उसका नाम अपने हाथों से लिख लिया है ना। पार्वती भाई साहब चलिए, मैं मलहम लगा देती हूँ। एक मिनट। बिना रस्मों के कैसा ब्याह? मेरे नाम की मेहंदी तो इसे लगनी है। पर भाई साहब, उनका हाथ जल गया है, तो ऐसे में मेहंदी। कमाल है काकी साहब, भूल गई आप? मेहंदी सिर्फ आत्मा को नहीं, शरीर को भी ठंडक देती है। इस हाथ की मेहंदी तो पूरी हो गई। ठंडक पड़ी कुछ या अभी भी आग सी लगी हुई है हाथ में? जितना मचलेगी, जितना हाथ छुड़ाने की कोशिश करेगी, उतनी तकलीफ होगी। आराम से, शांति से लगवा ले। हाँ पार्वती भाई साहब, देवर जी साहब सही कह रहे हैं, मेहंदी लगवा लीजिए, ठंडक मिल जाएगी।